बोले भगवान महावीर स्वामी की जय हो। सासनेस परमात्मा प्रभु महावीर स्वामी के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। पंजाब से ही ने शास्त्र ज्ञाता दादी गुने मैया श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। ज्ञान का दिव्य दान देने वाले मेरे श्रद्धा के केंद्र परम पूज्य गुनी मैया डॉक्टर पूजा ज्योति गुनी जी महाराज साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन। एवं ममुक्ष आत्माओं, विनय से, विनम्रता से, नम्रता से महानता होती है। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। परमात्मा प्रभु महावीर ने फरमाया है, गुणेहिम साहु अगुणेहिम असाहु। अर्थात जो गुणों को ग्रहण करता है वो साधु होता है और जो अवगुणों को ग्रहण करता है वो असाधु होता है। यहाँ पर परमात्मा ने साधु और असाधु की परिभाषा की है। जिसके अंदर की मशीन गुणों को ग्रहण करती है वो साधु कहलाता है और जिसके अंदर की मशीन अवगुणों को ग्रहण करती है वो असाधु कहलाता है। इसी दृष्टिकोण से बहुत बड़े बड़े विद्वान, कुशल वक्ता, ब्रह्मचारी, साधु अवगुणिक बन गए, अवगुणी कहलाए। इस संसार में ऐसा ही होता है। अच्छाई को इंसान जल्दी से ग्रहण नहीं करता, जल्दी से अपने जीवन में नहीं अपनाता, परंतु बुराई को बहुत जल्दी अपने जीवन में ग्रहण कर लेता है, अपना लेता है। बुराई जल्दी आती है, अच्छाई देर से आती है। आप किसी रास्ते से जा रहे हैं, किसी चौराहे पर किसी की निंदा हो रही है तो आप वहां पर रुक जाते हैं और बड़ा रस ले लेकर उसकी निंदा सुनते हैं। आपको उसकी निंदा सुनने में आनंद आता है, रस आता है। और यदि किसी की प्रशंसा हो रही हो, यहाँ तक कि आपके मित्र की प्रशंसा हो रही हो, तो उसकी प्रशंसा सुनना भी आपको खराब लगता है, अच्छा नहीं लगता। मन में विचार आता है कि उसकी प्रशंसा हो रही है, मेरी प्रशंसा नहीं हो रही। आप रास्ते से जा रहे हैं, रास्ते में कंकर वाला रास्ता है, कंकर पत्थर आदि पड़े हुए हैं, कांटों वाला रास्ता है, गंदगी का ढेर पड़ा हुआ है, चारों तरफ गंदगी है, तो आप उस गंदगी को छोड़ करके, उस कंटीले पथ को छोड़ करके, उस कंकर युक्त पथ को छोड़ करके साफ सुथरे सेफ जगह पर पांव रखते हैं। इसी प्रकार अपने जीवन के पथ पर भी पग रखना सीखिए। असभ्य, असंस्कृत भाषा को छोड़िए, सभ्य और संस्कृत को ढूंढना शुरू कर दीजिए। जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आपने छलनी और सुपड़ा देखा होगा। छलनी बहुत आकर्षित होती है, सुंदर होती है, देखने में मनमोहक होती है। सुपड़ा ठीक ठीक होता है। दोनों से ही धान्य साफ किया जाता है। छलनी अपने अंदर से अच्छाइयों को छान छान कर कचरा अपने अंदर रखती है और बाद में उस कचरे को उठा करके फेंक दिया जाता है। सुपड़ा, उससे धान्य फटकारा जाता है। सुपड़ा गंदगी को बाहर फेंक देता है और अच्छाई को अपने अंदर रखता है। जो गुणी होते हैं
वो हमेशा गुणों को ही ग्रहण करते हैं। इसलिए परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं, गुणेहीन साहू, जो गुणी व्यक्ति होगा वो हमेशा गुण ही देखेगा, उसे कहीं भी अवगुण नजर नहीं आएंगे, उसे कहीं भी बुराई नजर नहीं आएगी। परंतु आज का जो जमाना है वो बदल चुका है। व्यक्ति गुणों को नहीं देखता, मैच बैठाना है, मैचिंग करनी है, मैचिंग का जमाना है, हर चीज हम मैचिंग की पहनते हैं, तो अपना स्टैंडर्ड भी मैचिंग का होना चाहिए। जैसे पैसे वाला पैसे वाले से ही मैच खाता है, मैचिंग करता है, उसका भाई गरीब होगा तो वो अपने भाई से मैच नहीं करता। क्यों? क्योंकि उसके स्टैंडर्ड में और आपके स्टैंडर्ड में अंतर है, फर्क है। आप गरीब से मैचिंग करेंगे तो लोग आपको गरीब समझेंगे। आप ये कभी भी नहीं चाहेंगे कि कोई आपको गरीब समझे। इसलिए पैसे वाले से ही मैच करते हैं। रिश्तेदारी भी पैसे से ही मैच होती है। और इसी धारणा ने दुनिया बदल कर रख दी। दुनिया में बदलाव आ गया। अपने रिश्तों को मैच करते हैं, अपने स्टैंडर्ड को मेंटेन करते हैं। और गुण हो या ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी मैचिंग होनी चाहिए। हमारा स्टैंडर्ड कहाँ, गरीब का स्टैंडर्ड कहाँ? हमारा हाई स्टैंडर्ड है तो हम हाई स्टैंडर्ड के लोगों से ही दोस्ती करेंगे, हाई स्टैंडर्ड के लोगों से ही संबंध बनाएंगे, हाई स्टैंडर्ड लोगों के साथ ही संपर्क रखेंगे। तभी तो लोग हमें अच्छी दृष्टि से देखेंगे। परंतु परमात्मा प्रभु महावीर कहते हैं कि रिलेशन मेंटेन करने से अच्छा है कि आप ऐसे व्यक्ति से मित्रता करें जिसके अंदर गुण हो। वस्त्र कपड़े ब्रांडेड हो या ना हो चलेगा, परंतु यदि अंदर करुणा है, दया है, मैत्री है, प्रेम है, स्नेह है, आदर है, सम्मान है, दूसरों की प्रशंसा सुनने को आतुर रहता है, अहोभाव भाता है, ऐसे व्यक्ति से संबंध बनाइए, ऐसे व्यक्ति से रिलेशन बनाइए, ऐसे व्यक्ति से मित्रता कीजिए। आप जब ऐसे व्यक्ति के साथ रहेंगे तो आपके अंदर गुण कब आ जाएंगे आपको मालूम ही नहीं पड़ेगा। जैसे आपने कभी भंवरे को देखा होगा। एक भंवरा कीचड़ से लट उठा करके लाता है और पहले से ही वो एक मिट्टी का घर बनाता है। उस मिट्टी के घर में उस लट को ला करके रख देता है और फिर मिट्टी से ही उस घर के मुंह को बंद कर देता है। कुछ समय के बाद जब उस मिट्टी का घर खुलता है, उसका मुंह खुलता है, तो उसमें से भंवरा निकलता है। अर्थात
कीचड़ की लट यानी बेंद्री भंवरे के संपर्क में आई और कुछ समय के बाद वो भंवरा अर्थात चौंद्रिय बन गई। इसी प्रकार जब हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं, गुणी लोगों की संगति करते हैं, गुणवान लोगों की संगति करते हैं, जिसके अंदर दया है, करुणा है, प्रेम है, स्नेह है, मैत्री है, उनसे हम संगति करते हैं तो एक ना एक दिन हमारे भीतर भी उसके गुण आ जाएंगे और हमारा जीवन भी बदल जाएगा, हमारा जीवन भी परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। हमारे अंदर के गुण दूर हो जाए, अवगुण दूर हो जाएंगे और गुणों का हमारे जीवन में प्रवेश होगा। ये एक छोटा सा रूपक है, बहुत बारी आप लोगों ने सुना भी होगा। घटना चाहे किसी भी प्रकार की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है हमारी संगति का, हमारे विचारों का, हमारी सोच का, हमारे व्यवहार का, हमारे आचरण का। हमारा आचरण अच्छा होगा, हमारा व्यवहार अच्छा होगा, हमारे विचार अच्छे होंगे तो हमें सभी लोग अच्छे नजर आएंगे। किसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए, किसी बड़ी उपलब्धि को प्राप्त करने के लिए भीतर में विनम्रता होनी जरूरी है, नम्रता होनी जरूरी है, तभी हमारे अंदर गुण टिक पाएंगे, तभी हमारे अंदर अच्छाई टिक पाएगी। सभी को सम्मान भाव से देखें। छोटा भी पूजनीय बन सकता है, छोटे के अंदर भी गुण आ सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि कोई बड़ा हो गया तो उसके अंदर गुण आ जाएं। एक छोटे इंसान के अंदर भी गुण आ सकते हैं और किसी का दुर्भाग्य का समय चल रहा हो तो बड़े के अंदर भी अवगुण आ जाते हैं। हम अपने अहंकार का पोषण करते हैं, घर में, परिवार में, समाज में, रिश्तों में। अहंकार को छोड़िए और विनम्रता, नम्रता को अपनाइए, तभी हमारी आत्मा का कल्याण होगा। अपने अंतर मन को टटोलिए, देखिए, खोजिए, पहचानिए, जानिए कि क्या कमी रह गई ऐसी जो आज तक हम सिद्धि को हासिल नहीं कर पाए। जब हम स्वयं की खोज करेंगे, जब हम स्वयं में डुबकी लगाएंगे तो पता चलेगा कि बुराई स्वयं के भीतर है, बाहर कहीं भी नहीं है। हम बुराई बाहर ढूंढते हैं परंतु बुराई हमारे भीतर होती है। इसलिए गुणी बनिए, विनम्र बनिए, नम्रता को धारण कीजिए, विनयवान बनिए, आपकी आत्मा का कल्याण होगा। इन्हीं शब्दों के साथ बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। पंजाब सिंहनी शास्त्र ज्ञाता दादी गुनी मैया श्री परवेश कुमारी जी महाराज साहब की जय हो। गुनी मैया डॉक्टर पूजा ज्योति गुनी जी महाराज साहब की जय हो।